बादली के विधायक कुलदीप वत्स के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष झज्जर के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार की अनदेखी का जमकर विरोध किया। साथ ही उन्होंने जोरदार नारेबाजी भी की। उन्होंने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, जेजेपी सरकार मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार अपने आप को कर रही है और गरीबों का हक मार रही है, वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने गरीबों का हक मारने का काम किया है। साथ ही विधायक कुलदीप वत्स ने मीडिया के समक्ष ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला जो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं, उन्हीं के परदादा ने यहाँ पर वृद्धा पेंशन यानी वृद्धा सम्मान राशि जारी की थी। आज वो बीजेपी के साथ मिलकर इन बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। लगातार तुगलकी फरमान के सिर्फ जो बलि का बकरा हो रहे हैं वो गरीब परिवार हैं। आज आपके सामने जो ये महिलाएं खड़ी हैं, जो गरीब भट्टे पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिनका इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं है और 5-5 लाख रुपए सरकार ने इनकी इनकम दिखाकर बीपीएल कार्ड काटने का काम किया है। वाकई कुछ महिलाएं कैमरे के समक्ष रो पड़ी जिनके 3-3 बेटियां थी, कमाने का कोई भी जरिया नहीं था और उनके कार्ड काट दिए गए। कुलदीप वत्स ने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि जिनके इनकम 10 लाख रुपए हैं उनके बीपीएल कार्ड बना दिए गए, लेकिन सही में जो इस कार्ड के हकदार हैं वो सभी यहाँ खड़े हैं और सभी परेशान हैं। सरकार निकम्मी और नकारा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये सरकार सबका साथ सबका विकास कर देने वाली ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के साथ है, पूंजीपतियों की ही सरकार है, क्योंकि गरीबों से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने इन गरीबों का हक छीनने का काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा जब 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी तो बीपीएल कार्ड धारकों को दोबारा से प्लॉट दिए जाएंगे, मकान बनवाए जाएंगे, साथ ही 6100 रुपये सम्मान राशि बुजुर्गों को दी जाएगी। उन्होंने कहा यह मुद्दा मैं विधानसभा में प्रमुखता से उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरे हलके का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा का है और गरीबों को रोंदने का काम इस सरकार ने किया है और गरीबों का झूठा हितैषी बनने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा जो ये बजट आया है उसमें अच्छा क्या है, हरियाणा को क्या मिला है। साथ ही उन्होंने कहा जो केंद्रीय मंत्री अब आकर लोगों के बीच ये समझाएंगे कि हम लोगों ने आपके हित का बजट किया है, लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। साथ ही 2024 में सरकार को ये वोट की चोट देकर ये गरीब बताने का काम करेंगे कि जिसका हक उन लोगों ने छीना है वो कुर्सी से उन्हें उतार फेंकेंगे। ये कार्ड बनवा दिए है, जो ना समझ बात खानदान थे उनके सबके कार्ड कट गए हैं। ये सब जानबूझ कर बीजेपी सरकार की मैं भिंडाबाद सरपंच आमदनी ना सरकारी नौकरी सारे नाजायज कटे सारे नाजायज कटे, एक भी जायज नहीं कट रहा, सारे नाजायज कटे जी, कति सब के काटे जी। आदमी तो मैं ट्रैक्टर में बैठा के लाया हूँ, सारा नाजायज कट रहा जी, कति सारे नाजायज, एक भी चाहे करवा लो, गाँव में तस्ती करवा लो, एक भी जायज कट रहा हो तो सारे नाजायज कट रहे। बदली जी राशन कार्ड कट गया और क्यों बिना मिलते बीमार आदमी हो रहा है, कितना खावा, कोई भी को नहीं कमाने वाला, कोई भी को नहीं बदली हाँ राय पर लाली दिसंबर कोई साधन नहीं, कोई कमाण को भरवा राशन कार्ड काट दियो, पहले पीनो तो ई वो कति काट दियो, कति ये काट दिया मतलब कि मैं भी ना मिलता डालो इन बोलन दो नहीं, बुढ़ा बुढ़ी साल से बालक से कति 100 दारू 2 रुपया से किमे साधन है, दिहाड़ी मजदूरी करना से, हाँ वो भी मिला तो मिला, कद नहीं मिले। बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चों तो 1-2-6 साल को 100 पढ़े से वो प्राइवेट स्कूल में ना जाए, सरकारी में जाए, सरकारी में जाता है। हाँ जी, मैं 100% कोई भी कमाना वाला रामकिशन कुलाना से कुलाना हाँ जी। ये राशन कार्ड नहीं, मेरी इनकम 2.5 लाख चढ़ा रखी से 1 लाख की, जबकि मेरा लड़का नहीं लड़की से मैं खा कमा नहीं सकूं, 100% हैंडीकैप हूँ और मेरी इनकम देख लो जी कि चढ़ा दी। गुलाबी राशन कार्ड तो वो भी काट दिए गए, मेरे कुछ नहीं मिलता जी। 20 जनवरी से ये दोनों हाथ देख लो जी, मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हैंडीकैप है।
सरोज से कासनी से। हाँ कटरा जी बीपीएल गुलाबी था जी। हाँ वो भी काट दिया जी। बेदेवा बीरबान ने कमानिया से माता जी कुछ नहीं पेंशन मिला। पेंशन ठीक है। एक भी हम जी मेरा चाहे गुलाबी बना दिया चाहे पीला बना दिया किसा बना दिया। हाँ कोई सा लड़की है जी, लड़का 24 साल का था, वो गया एक्सपायर हो गया जी। अब जी दिहाड़ी मजदूरी करा, वो कार्ड था वो दिया काट दिए। अब बताओ जी क्या करा। विजेंद्र कहाँ से आए? दुबलदन से बात जी खाट में पड़ा हूँ 4 साल हो लिया और 2.5 लाख की इनकम कर रखी है मेरी। हाँ वो कमानिया नहीं कमाने वाली वो भी 2,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन लेती है जी। कुछ भी नहीं हमारे तो किसी साधन कोई भी साधन नहीं हमारे पास कमाने के लिए। मैं घर के काम करती हूँ, बच्चा स्कूल में जाता है जी। बीपीएल राशन कार्ड काट दिया जी मेरा, और ना ही कोई राशन मिलता है हमें, ना ही कुछ और होता है। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड बिल्कुल यही है। हाँ जी इसमें पहले 2.5 लाख थी, अब 1,80,000 रुपये दिखा रखे है, जिसमें मेरा ससुर कटा जब 1,80 हुई है जी हमारी। और धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज जो ये गवर्नमेंट है गरीबों पे, किसान पे, मजदूरों पे, वृद्धों पे जो कैंची चलाने का काम आज ये कर रहे हैं। आज हजारों परिवार मेरे बादली हलके के जो बीपीएल परिवार है, जनाब बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि जो एग्जैक्ट में जो गरीब परिवार हैं जिनकी आय 70,000 भी नहीं है, उनके 4 साल के बच्चे को जन्म लिए होगी 5-5 लाख आय दिखा रखी है। और गरीब परिवारों के जिनको राशन उसके माध्यम से मिलके वो अपने बच्चों का पेट पालते थे, जो जिनके घर पे आज एक बिजली का बल्ब नहीं है, उनके धारकों के कार्ड काट दिए गए। दूसरा, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम 10 लाख है, उनके तो 70,000 दिखा रखी है, और जिनकी आय 50,000 भी नहीं है उनकी 10-10 लाख दिखा रखी है। तो मैंने आज गवर्नमेंट को ज्ञापन दिया, गवर्नर साहब के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, डीसी साहब को, कि जो बीपीएल परिवार हैं वो किसी भी जाति और धर्म के नहीं है, वो गरीब परिवार हैं, उनका सर्वे दोबारा किया जाए। और जो एग्जैक्ट में जो गरीब परिवार हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि आज मेरी माताएं, मेरी बहनें ये कार्ड ले लेके आपके सामने खड़ी हैं। आप, मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, इनकी आंख को खोलना चाहता हूं कि आप धरातल पे आए, जमीन पे आए और उन परिवारों के बीच में जाके देखें कि इन परिवारों की हालात क्या है। आपने ड्रोन सिस्टम से सर्वे करा दिया, आज बोले 9,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, उसका काट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो वृद्धा पेंशन थी, ये चौधरी देवीलाल ने जब की थी, मैं ये जो इनके पोते जो बैठे हैं चौधरी देवीलाल जी के, दुष्यंत चौटाला जी, इन चौधरी देवीलाल जी का नाम डुबोने का आप काम कर रहे हो। उन्होंने ये पेंशन किस लिए दी थी? किस तरह वृद्धों, बुजुर्गों का, माताओं का, बुजुर्गों का सम्मान के रूप में पेंशन देने का काम किया था। आज ये बिजली के बिल के आधार पर पेंशन काट रहे हैं, खेती के आधार पर काट रहे हैं। ये बुजुर्गों का, माताओं का, हमारे चाचा ताऊओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। और मैं धिक्कारता हूं दुष्यंत चौटाला को, जो चौधरी देवीलाल के वंशज, उसके खून होके आज जो आपके दादा ने जो इन वृद्धों को जो पेंशन देने का काम किया था, आज उसको कटवाने में अगर कोई सहयोगी है वो दुष्यंत चौटाला है। और ये सारी जनता, हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला को धिक्कारती है, और धिक्कारती है कि ऐसे नेताओं को जो जिसके नाम चौधरी देवीलाल के नाम से वोट ली, कौम के गद्दारों को कह के वोट ली। एक भाई कहता था ब्याह खट्टर का, मोदी फोटू मोदी का, एक भाई कहता है जी जो बीजेपी की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं पूछना चाहता हूं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला से कि आज कौम का गद्दार कौन है? आज किसका ब्याह, किसका फोटो है? क्योंकि आज हरियाणा की जनता के साथ जो तुमने छलावा किया, क्योंकि बीजेपी को विपक्ष में बैठाने का काम हरियाणा की जनता ने किया था, सहयोगी दल बन के आप उनका सहयोग कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी को कि आप अपना चश्मा उतार लें।
और चश्मा उतार के इस धरती के ऊपर आए और लोगों से देखें कि असलियत गरीबी क्या होती है। आज हमारी माताएं बहनें ये कार्ड लिए घूम रही हैं जिनकी आय 50,000 रुपये तक भी नहीं है, और खट्टर साहब बैठ के चंडीगढ़ में कह रहे हैं कि इनकी तो 5-5, 6-6 लाख इनकम है। तो ये मैं एक चीज कहता हूँ मीडिया के साथियों के माध्यम से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और गवर्नमेंट बनते ही पहली कलम से जो बीपीएल परिवार हैं उनके दोबारा हम कार्ड भी बनाएंगे। जो वृद्धा पेंशन वो किसी हमने गरीब और अमीर की नहीं है, वो एक सम्मान भत्ता था। हम दोबारा से हमने वादा किया था 6100 रुपये, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनते 6100 रुपये हम पेंशन भी इनकी लागू करेंगे। और जो आज प्रदेश के अंदर जनाब, प्रदेश के अंदर जाइए, प्रदेश के अंदर आज युवाओं का क्या हालात है, आज जाइए, आज युवाओं के साथ क्या हालात है। ये जो नशे की बात करते थे, अपराध की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज जनाब भ्रष्टाचार भी नंबर 1 है, अपराध भी नंबर 1 है, और पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। और ये कहते थे भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ना आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, और आम व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा भय भी है। आप भी बोलो, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये गरीबों को मारने का काम किया है, किसान को मारने का काम किया है। मैं बजट के आप मांगते हो नंबर, मैं इसको 2 नंबर से ज्यादा इस बजट को नहीं देता, और इन्होंने गरीब और मजदूर और किसान को मारने का काम किया। सभी मंत्री वहाँ जाके बताएंगे कि बजट की क्या प्रायोरिटी रहेगी, बजट कितना खास रहेगा। देखिए, हम चाहते हैं कि ये आए और फिर ये एक बार बता के जाए, फिर हम लोगों को बताएंगे कि ये बजट किस प्रकार का है। आज ये लोगों को आके बताए तो सिर्फ फिर हम जवाब भी देंगे इस बात। हरियाणा में बजट को लेकर आपको हमारे, आपने देखा ना हरियाणा में कोई एक रेल नहीं दी, कोई एक हॉस्पिटल नहीं दिया, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं दी, कोई उद्योग नहीं लगाए, तो क्या ये बजट हरियाणा के साथ सोतला व्यवहार किया गया है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे केंद्र के किसी अधिकारी का फोन आता है, अगर हम पुरानी पेंशन बहाली कर देंगे तो 2030 में देश कंगाल हो जाएगा। देखिए, हमारे दो मुख्यमंत्री जी, ये देश तो आपके मित्रों ने और आपके नेताओं ने पहले ही कंगाल कर दिया। आज अडानी के साथ मिलके इस देश को कंगाल आपने पहले ही कर दिया। हम कहते हैं ओपीएस की पेंशन हमने हिमाचल में लागू की, राजस्थान में लागू की, और सीना ठोक के कहते हैं जिस दिन गवर्नमेंट आएगी हरियाणा में हम लागू करेंगे। और पंजाब के बराबर वेतन आयोग जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, हमने हुड्डा साहब ने घोषणा की थी, हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं जिस दिन पहली कलम से राज आते ही हम पंजाब के बराबर वेतन आयोग इनका घोषणा करने का काम करेंगे। देखिए जनाब, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अब बाकी है। और मैंने तो शुरू से ही रोड से लेके विधानसभा तक अपने गरीबों का, चाचा ताऊओं का, मैंने हर जगह मेरा जितना बल पड़ता है मैं उस बात को मजबूती से उठाता हूँ। पर एक चीज़ कह रहा हूँ, आज मीडिया के साथी बैठे हैं आप सारे, मैं सभी मीडिया के साथियों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं बादली हल्के की जनता के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं जात की ना धर्म की, लोग जात और धर्म की राजनीति करते हैं, मैं ऐसी राजनीति को ठोकर मारता हूँ। मेरा व्यक्ति मेरे बादली हल्के का, मेरे जिला झज्जर और पूरे हरियाणा का हमारे लिए भगवान के बराबर है और भगवान के समान है। उनका अपमान हम सहन नहीं करेंगे।